नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। और अगर आप भी मन बना रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने का, फिर चाहे वो रहने के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया रियल एस्टेट गाइड आप तक लेकर आता है प्रॉपर्टी की प्राइम लोकेशंस की सारी जानकारी। हम आपको एक लोकेशन दिखाते हैं, उस लोकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, वहां कौन कौन से डेवलपर प्रोजेक्ट ला रहे हैं उन पर भी नजर डालते हैं, यानी पूरी अप टू डेट जानकारी प्रॉपर्टी बाजार की। और इसी कड़ी में इंडिया रियल एस्टेट गाइड आज है नोएडा के एक नए सेक्टर में। हम हैं नोएडा सेक्टर 120 में, और रहिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड के साथ इस सेक्टर को करीब से देखने और जानने के लिए। नोएडा का ये बिल्कुल नया सेक्टर है। इस सेक्टर में जिस तेजी के साथ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उससे साफ है कि ये बसने के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। नोएडा के एस्टेब्लिश्ड इलाके से सेक्टर 120 की करीबी इसे पसंदीदा लोकेशन बना रही है। इस इलाके में प्रोजेक्ट लाने वाले बिल्डर्स का कहना है कि नोएडा के सेक्टर 120 की खास बात इस इलाके की लोकेशन है। 120 सेक्टर जो है नोएडा का बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यहाँ से जितने भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसको सराउंड करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने मास्टर प्लान के तहत 130 मीटर चौड़ी सड़क इस सेक्टर तक पहुंचाने वाली है। 100 एकड़ की स्पोर्ट्स सिटी भी इस इलाके में आने वाली है, और यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाने की प्लानिंग है। जो आज एंड यूजर है, जो अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी ले रहा है, वो भी आज यहाँ पर इसलिए ले रहा है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिल रहा है। आज उसको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलता है, तो ये इस कंडीशन में है कि वो आज रह सकता है। अच्छी प्लानिंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते नोएडा का सेक्टर 120 जल्दी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए एक बढ़िया लोकेशन के तौर पर पहचाना जाएगा। नोएडा का ये नया सेक्टर 120 एक नए रेजिडेंशियल हब की तरह उभर रहा है। बिल्डर्स की लाइन लगी हुई है, प्रोजेक्ट्स की भरमार है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है आरजी रेसिडेंसी। ये है आरजी ग्रुप का प्रोजेक्ट। हम आपको दिखाएंगे कैसे है रेसिडेंसेस आरजी रेसिडेंसी में, बताएंगे किस कीमत पर है, क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर। लेकिन उससे पहले डेवलपर आरजी ग्रुप के अभी तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। आरजी ग्रुप नाम में आरजी का मतलब है राजेश गोयल। कंपनी के कर्ता धर्ता के नाम पर ही रखा गया है कंपनी का नाम। राजेश क्वालिफिकेशन से सिविल इंजीनियर है। जाहिर है अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इनकी रुचि ज्यादा रहती है। आरजी ग्रुप को रियल एस्टेट में 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अब तक कंपनी ने दिल्ली में ही करीब 14 कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए हैं। आरजी ग्रुप के बड़े प्रोजेक्ट्स में से रोहिणी में मेट्रो आर्केड, पहाड़गंज में स्क्वायर मॉल और पीतमपुरा में ट्रेड टावर नाम का ऑफिस कॉम्प्लेक्स शामिल है। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में नाम कमाने के बाद राजेश गोयल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी कदम बढ़ा रहा है। 2008 के स्लोडाउन ने कमर्शियल स्पेस की मांग पर ब्रेक लगा दिया था, और यही वो वक्त था जब आरजी ग्रुप ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हाथ आजमाने का फैसला किया। रेजिडेंशियल सेगमेंट में भी आरजी ग्रुप को लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग की। इसी सेगमेंट पर फोकस रखते हुए नोएडा के सेक्टर 120 में आरजी ग्रुप लेकर आ रहा है आरजी रेजिडेंसी। आरजी ग्रुप नोएडा सेक्टर 120 में लेकर आया है आरजी रेसिडेंसी नाम का ये प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट मेरे सामने है। 12.75 एकड़ की जमीन पर 12 टावर्स लाने की प्लानिंग है। हाई राइज टावर्स होंगे और 1700 से भी ज्यादा फ्लैट्स इसमें होंगे। और फिलहाल आरजी ग्रुप के 2 सैंपल फ्लैट, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के सैंपल फ्लैट लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए हम आपको जायजा देते हैं आरजी रेसिडेंसी का 2 बेडरूम फ्लैट कैसा होने वाला है। तो 1041 स्क्वायर फीट का है, 2 बेडरूम 2 टॉयलेट प्लस स्टडी का ये सैंपल, और 1041 इस फ्लैट का बिल्टअप एरिया है। बिल्डर का दावा है कि वो आपको सुपर बिल्टअप एरिया या सुपर एरिया के लिए नहीं, बल्कि बिल्टअप एरिया यानी वो एरिया जिसमें आप रहेंगे उस एरिया के लिए ही सिर्फ आपको चार्ज करने वाला है। यानी इस घर के लिए आपको 1041 स्क्वायर फीट के लिए ही पे करना होगा। तो ये है 2 बेडरूम वाला घर, जिसमें आपका स्वागत एक 4x4 की छोटी सी लॉबी करेगी। और इस लॉबी के बाद शुरू होता है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया का स्पेस। और ड्राइंग और डाइनिंग एरिया अगर हम देखें तो 17/9 बाय 11/6 का स्पेस इसमें दिया गया है। एक नजर में अच्छा खासा स्पेस दिखता है ड्राइंग कम लिविंग एरिया में, लेकिन अगर इस सैंपल फ्लैट को देखें तो मुझे ये लग रहा है कि ओवरसाइज डाइनिंग टेबल होने की वजह से ये मुझे डाइनिंग रूम ज्यादा लग रहा है और लिविंग एरिया मुझे कम लग रहा है। ये हो सकता है सैंपल फ्लैट की जो प्लेसिंग है उस वजह से लग रहा हो, लेकिन फिलहाल मुझे इसका लिविंग एरिया थोड़ा छोटा लग रहा है और ड्राइंग का एरिया बहुत बड़ा सा लग रहा है। साथ में एक इंडिपेंडेंट बालकनी भी
लिविंग रूम के साथ अटैच्ड है। जो टाइल्स देख रहे हैं यही विट्रिफाइड टाइल्स आपको इस घर के साथ मिलने वाले हैं। और फिर रुक करते हैं किचन का। किचन आपको मिलेगा मॉड्यूलर किचन के स्वरूप में, लेकिन आपको चिमनी और हॉब्स नहीं दी जाएगी, पर जो भी वुडवर्क आप फिलहाल इस किचन में देख रहे हैं वो इसके साथ मिलने वाली है। 7.3 बाय 9.4 किचन का एरिया है, साथ में एक यूटिलिटी बालकनी भी अटैच्ड रहेगी आपके किचन के साथ। अब लोग करते हैं दोनों बेडरूम और स्टडी का और देखते हैं वहां पे किस तरह की स्पेसिंग है। सबसे पहले चलते हैं ये गैलरी जो आपको बेडरूम और स्टडी से जोड़ती है। तो ये है इस घर का मास्टर बेडरूम, जिसमें आपको वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग इसी तरह से मिलने वाली है। वुडन फ्लोरिंग के अलावा आपको मास्टर बेडरूम में ये वुडन कबर्ड जो देख रहे हैं ये भी बिल्डर बनाकर आपको देने वाला है। 11 बाय 13 इसका एरिया है, यानी अच्छा खासा एरिया मास्टर बेडरूम में भी देखने को मिल रहा है। और साथ में बालकनी भी मिलेगी मास्टर बेडरूम में। और ये है मास्टर बेडरूम का बाथरूम। इसमें जिस तरह के टाइल्स, वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, सेरा की फिटिंग, जैगुआर की फिटिंग आप देख रहे हैं, मास्टर बेडरूम के बाथरूम में आपको ठीक इसी तरह की फिटिंग मिलने वाली है। इसका एरिया है 5 बाय 7। ये जो दूसरा बाथरूम है ये 4 बाय 7 का एरिया है और वो 5 बाय 7 का है, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों बाथरूम में। मास्टर बेडरूम का बाथरूम हो या फिर इस घर का दूसरा बाथरूम जिसकी एंट्री इंडिपेंडेंट रहने वाली है, एरिया के मामले में इन दोनों में बहुत कुछ खास नहीं है। और इसी के साथ हम एंटर कर गए हैं इस घर के दूसरे बेडरूम में। ये दूसरा बेडरूम जिसमें अटैच्ड बाथरूम नहीं होने वाला है, ना ही आपको इस रूम के साथ बालकनी मिलने वाली है। और इस रूम का एरिया 10 बाय 12 है, लेकिन हाँ इस रूम के साथ आपको वुडन कबर्ड, जैसा कि आप फिलहाल इस कमरे में देख रहे हैं, ये वुडन कबर्ड आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं घर का एक और कमरा जिसे आप स्टडी कहें या आप बच्चों का कमरा कहें या पूजा के लिए इसका इस्तेमाल करें। इसमें भी कोई बालकनी नहीं है। ये है 9 बाय 7 का एक छोटा सा एक और कमरा जो आपको 2 बेडरूम के इस घर के ऑप्शन के साथ मिल सकता है। तो ये है आरजी रेसिडेंसी का 2 बेडरूम अपार्टमेंट एक स्टडी के साथ। 1041 स्क्वायर फीट का एरिया है और इस घर की कीमत है, अगर आप इसे कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के तहत पेमेंट करेंगे तो 36,45,000 रुपए देने होंगे। कैश डाउन पेमेंट करते हैं तो 33,55,000 कीमत है 2 बेडरूम अपार्टमेंट की आरजी रेसिडेंसी में। और साथ ही में आरजी रेसिडेंसी 3 बेडरूम अपार्टमेंट भी लेकर आया है। और अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आइए क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कि 3 बेडरूम अपार्टमेंट कैसा है आरजी रेसिडेंसी में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और हम हैं नोएडा के सेक्टर 120 में आ रहे एक नए प्रोजेक्ट आरजी रेसिडेंसी में। आरजी रेसिडेंसी का 2 बेडरूम फ्लैट हम देख चुके हैं और अब मैं हूं इनके 3 बेडरूम फ्लैट में। 3 बेडरूम फ्लैट का इनका एरिया है 1329 स्क्वायर फीट। ये है इस घर का बिल्ट अप एरिया और इसी बिल्ट अप एरिया पर बिल्डर आपको पैसे लेने वाला है। ना कि इनका दावा है कि वो सुपर एरिया यानी वो एरिया जो कॉमन एरिया होती है बिल्डिंग की उसे मिलाकर बिल्कुल भी नहीं आपको चार्ज करेगा। सिर्फ जिस एरिया में आपका घर है उस एरिया के लिए आपको चार्ज किया जाएगा, जिसमें बालकनी का स्पेस भी इंक्लूडेड रहने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत होगा लिविंग एरिया से। ये है लिविंग एरिया जो कि है 10.6 बाय 16 का। इसके बाद आता है डाइनिंग स्पेस का एरिया। हालांकि सैंपल फ्लैट में एक पार्टीशन के जरिए इन्होंने इन दोनों को अलग किया है। ये आपको घर के साथ इस तरह का पार्टीशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली भी देखा जाए, एक तरफ ये लिविंग एरिया, एक तरफ ये डाइनिंग स्पेस भी लगभग 10 बाय 10 का स्पेस इन्होंने दिया है डाइनिंग स्पेस के लिए अलग से। इस 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में ओपन किचन आपको मिलने वाला है जो कि पूरी तरह से मॉड्यूलर रहेगा वुडन कैबिनेट्स के साथ, पर इसमें भी चिमनी और हॉब्स आपको नहीं मिलने वाली हैं। यूटिलिटी बालकनी भी है इस किचन के साथ और किचन का एरिया 9.4 बाय 7 का है, यानी अच्छा खासा एरिया है। अब बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ। सबसे पहले मास्टर बेडरूम, वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग आपको मिलेगी 3 बेडरूम के इस फ्लैट में और मास्टर बेडरूम का एरिया है 15 बाय 10। वुड वर्क आपको बिल्डर बनाकर देने वाला है। साथ में इस मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी भी अटैच्ड रहेगी। और ये है मास्टर बेडरूम का बाथरूम जो कि है
7 बाय 5 का एरिया है और जो फिटिंग के साथ बिल्डर का दावा है कि वो आपको देगा। और मास्टर बेडरूम के बाद अब बढ़ते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम के साथ भी बालकनी दी गई है, हालांकि मास्टर बेडरूम की बालकनी और ये बालकनी कॉमन रहने वाली है और वुडन कबर्ड भी आपको मिलेगा इस बेडरूम में। और इस बेडरूम का एरिया है 13 बाय 10 और यहाँ पे एक दूसरा टॉयलेट आ जाता है जो है 5 बाय 6 का। ये घर का दूसरा टॉयलेट है, जाहिर सी बात है मास्टर बेडरूम वाले टॉयलेट से छोटा है, पर ठीक ठाक स्पेस इसमें भी दिख रहा है और जो फिटिंग्स आप देख रहे हैं वो इस बाथरूम के साथ मिलेगी। और ये है तीसरा कमरा जो कि इस घर का सबसे छोटा वाला कमरा होने वाला है। बच्चों का कमरा आप इसे बना सकते हैं, स्टडी बना सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। 10 बाय 12 इसका एरिया है, पर इस छोटे कमरे के साथ बालकनी देना नहीं भूला है बिल्डर। इस कमरे के साथ भी बालकनी, यानी हमने जितने भी बेडरूम देखे सबके पास एक बालकनी है और वुडन कबर्ड भी आपको इसी तरह का बना बनाया मिलने वाला है। और ये है 5 बाय 7 का तीसरा टॉयलेट। तो 1329 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया के साथ ये है 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट वाला अपार्टमेंट, जिसकी कीमत अगर देखें, अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट करेंगे तो आपको 46,50,000 रुपए देने होंगे और कैश डाउन पेमेंट करते हैं तो 42,80,000। और ये कीमत आरजी ग्रुप का दावा है कि ऑल इंक्लूसिव पैकेज है, जिसमें आपको कबर्ड के लिए कुछ पेमेंट नहीं करना है। वुडन कबर्ड आपको दिए जा रहे हैं, वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग दी जा रही है, मॉड्यूलर किचन दिया जा रहा है और एक घर के साथ एक पार्किंग भी फ्री है। यानी इन सब को मिलाकर इन लोगों ने एक प्राइस पैकेज निकाला है और कोशिश है, इनका जो मोटो है लेट्स सिंप्लीफाई, यानी प्राइसिंग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और मिड प्राइस सेगमेंट को फोकस में रखकर आरजी रेजिडेंसी लेकर आया है 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम अपार्टमेंट के ये ऑप्शन। आरजी ग्रुप पूरी तरह से तैयार है रेसिडेंशियल में अपनी एक पहचान बनाने के लिए और इनका पहला प्रोजेक्ट आरजी रेसिडेंसी, जहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है 2013 में, इसे पूरा करने की इन्होंने प्लानिंग भी रखी है। मेरे साथ हैं आरजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोयल जी। राजेश जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि सब जगह मैं देख रही हूँ आप लोगों का एक मोटो लिखा हुआ है, लेट्स सिंप्लीफाई ओनिंग अ होम। क्या इस पूरे आइडिया के पीछे क्या सोच है आप लोगों की? इस आइडिया के पीछे बेसिकली हम लोगों की सोच है कि आज जो कस्टमर घर लेने के लिए निकलता है तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से दो चार होना पड़ता है, सुपर एरिया, कवर्ड एरिया या अलाइड चार्जेस या एनी अदर एडिशनल चार्जेस। तो हम लोगों ने एक अपना मोटो बनाया कि हम कस्टमर को अपफ्रंट सब चीज़ें सीधे सीधे बताएं ताकि उसको कंफ्यूजन नहीं हो। आप सेक्टर 120 में अपना ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ये एरिया भी एकदम नया नोएडा का इलाका है। इस एरिया का आप ग्रोथ आने वाले समय में कैसा देख रहे हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आप लोग जब बनाएंगे, बनाते बनाते ये एरिया भी डेवलप होगा साथ में। आज सेक्टर 120 बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है नोएडा के अंदर, जहाँ पे कि मेट्रो स्टेशन से आने के लिए आपको 3 से 4 मिनट की टोटल ड्राइव है। फिर यहाँ पर सेक्टर 120 के सामने ही सेक्टर 119 है, वहाँ पे ऑलरेडी कई पुराने प्रोजेक्ट्स बनके तैयार हैं जो कि अगले साल जुलाई अगस्त तक हैंडओवर हो जाएंगे। इसके बराबर में ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये जो एरिया है ये थिकली पॉपुलेटेड है। 2.5 साल या 3 साल के बाद जब हम लोग ये प्रोजेक्ट हैंडओवर करेंगे उस समय तक ये एरिया पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुका होगा, एक नया रेजिडेंशियल हब की तरह यहाँ पर उभर रहा है। और आप लोग, जहां तक आरजी ग्रुप की बात है, अभी तक आप लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट ही बनाए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट है, पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ये शिफ्ट क्यों, कोई खास वजह रही या एक नेचुरल ग्रेजुएशन था अलग लेवल में जाने का? 2008 के अंदर जब इकोनॉमी में रिसेशन आया उस समय हम लोगों को ये महसूस हुआ कि हम केवल जो कमर्शियल सेगमेंट में कर रहे हैं ये खाली एक ही वर्टिकल में रहना कंपनी की ग्रोथ के लिए उचित नहीं है। तो जो सेकंड नेचुरल सेगमेंट था वो हम लोग के लिए रेजिडेंशियल था। रेजिडेंशियल सेगमेंट में 2008-2009 के समय में जब हमने सर्वे किया तो पाया कि लग्जरी रेजिडेंशियल की डिमांड नहीं है। अफोर्डेबल और मिडिल लेवल सेगमेंट में यानी कि 15 लाख से 30 लाख रुपए की रेंज में जो यूनिट थे उनकी डिमांड थी।
तो उस सारे स्टडी के आधार पे हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और हमने अफोर्डेबल सेगमेंट में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2013 में आप कह रहे हैं कि आप डिलीवरी देंगे, रेसिडेंशियल का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी विश्वसनीयता क्या होगी, लोग क्यों आप पर विश्वास करें? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि हमने रेजिडेंशियल किया कि नहीं किया। हम 1992 से दिल्ली के अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैंडओवर कर रहे हैं। पिछले 10 साल में हमने 14 प्रोजेक्ट बना के हैंडओवर किए हैं। कंपनी के पास एक विजन होता है और उस विजन को पूरा करने के लिए एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होती है। वी हैव गॉट ए वेरी गुड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स और आज तक का हमारा पिछले 10 साल में ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने जो भी समय अपने कस्टमर को दिया, हमने उससे कुछ ना कुछ पहले ही उस प्रोजेक्ट को पूरा करके हैंडओवर किया। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, भविष्य के लिए आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? हम लोग 2 प्रोजेक्ट और लेके आना चाह रहे हैं जो कि हमारे पाइपलाइन में है। एक प्रोजेक्ट हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर लाना चाह रहे हैं और दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग गुड़गांव में लाना चाह रहे हैं। हमारे को उम्मीद ये है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोगों को मार्च तक आ जाएगा और गुड़गांव का प्रोजेक्ट अगले साल सितंबर तक आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि 2013 का डेडलाइन आरजी रेसिडेंसी एकदम समय पर पूरा कर ले। शुक्रिया आपका। तो ये था आरजी ग्रुप का आरजी रेसिडेंसी का प्रोजेक्ट जो हमने आपको दिखाया, मिलवाया इनके मैनेजिंग डायरेक्टर से भी। लेकिन इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आइए क्योंकि हम आपको सेक्टर 120 के कुछ और प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे और आपको जायजा देंगे कि नोएडा सेक्टर 120 किस तरह से उभर रहा है एक नए रेसिडेंशियल हब की तरह।